औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दास्तान ईमान फ़रोशों की किस्त नंबर 41 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर दिया करें, मेहरबानी होगी। सिर्फ एक क्लिक मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़। फ़लस्तीन अभी सलेबियों के पांव तले करा रहा था। यरूशलेम सलेब पर लटका हुआ था। इस मुक़द्दस शहर से खून रस रहा था। वहाँ के मुसलमान जो सलेबियों के ज़ल्माना सोच के शिकंजे में आए हुए थे, पिस रहे थे, तड़प रहे थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतज़ार कर रहे थे। उन तक ये इत्तलाएँ पहुँच चुकी थीं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़लस्तीन की सरज़मीन में दाखिल हो चुका है और शोबे का किला मुसलमानों के कब्ज़े में जा चुका है। ये उनके लिए खुशखबरी थी, मगर ये खुशखबरी पैगाम अजल साबित हुई। सलेबियों ने शोबे के शिकस्त का इंतकाम यरूशलेम और दीगर शहरों और कस्बों के मुसलमानों से लेना शुरू कर दिया था। वो मुसलमानों को मुर्दा कर देना चाहते थे ताकि वो जासूसी ना कर सकें और हमले की सूरत में सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद करने की जुर्रत ना करें। सबसे ज़्यादा मज़ालिम करक के मुसलमानों पर तोड़े जा रहे थे। शोबे के बाद करक एक बड़ा किला था जिस पर सलेबियों को बहुत नाज था। ऐसा ही नाज उन्हें शोबे पर भी था, मगर उसके नाज को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नहायत अच्छी चाल और उसके मुजाहिदीन की शुजाअत ने रेत के ज़रों की तरह बखेर दिया था। अब सलेबी करक को मजबूत कर रहे थे। वहाँ के मुसलमान बाशिंदों पर तशद्दुद एक एहतियाती तदबीर थी। सलेबियों को ये वहम सा हो गया था कि मुसलमान जासूसी करते हैं। चुनांचे यहाँ भी उन्होंने शोबे की तरह मुश्तबा मुसलमानों को बेगार कैंप में फेंकना शुरू कर दिया था। फ़लस्तीन की फतह हमारा एक अजीम मकसद है, मगर करक से मुसलमानों को निकालना है, इससे भी अजीम तर मकसद होना चाहिए। जासूसों के एक गिरोह का सरबराह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बता रहा था। वो तलब चंगेज़ नाम का एक तुर्क था जो 6 जासूसों को शोबे से भागे हुए ईसाई बाशिंदों के बहरूप में ले गया था। वो 3 महीनों के बाद वापस आया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान की मौजूदगी में वहाँ के हालात बता रहा था। सलेबी फ़ौज जो भाग कर करक पहुँची थी, उसके मुतालिक उसने बताया कि खासी बुरी हालत में है और फौरी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं। इस हारी हुई फ़ौज ने करक में जाते ही मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ शुरू हो गईं। मुसलमान औरतों ने बाहर निकलना छोड़ दिया है। जहाँ किसी मुसलमान पर ज़रा सा शक होता है, उसे पकड़कर बिगार कैंप में ले जाते हैं, जहाँ इंसान ऐसा मवेशी बन जाता है जो बोल नहीं सकता। सुबह के अंधेरे से रात के अंधेरे तक काम करता है, सूखी रोटी और पानी पर जिंदा रहता है। हमने वहाँ ज़मीन दोज़ मुहिम चलाई है कि जितने मुसलमान जवान हैं या लड़ने की उम्र में हैं, वो यहाँ से निकल कर शोबे पहुँचें और फ़ौज में भर्ती हो जाएं, ताकि कुम्मक का इंतज़ार किए बगैर करक पर हमला किया जा सके। चंगेज़ तुर्क ने कहा, हमारी मौजूदगी में कुछ लोग वहाँ से निकल आए, लेकिन ये काम एक तो इसलिए मुश्किल है कि हर तरफ सलेबी फ़ौज फैली हुई है, और दूसरी मुश्किल ये है कि अपने कुंबों खुसूसन औरतों को वो ईसाइयों के रहम करम पर छोड़ कर नहीं आ सकते। फौरी ज़रूरत यह है कि करक पर हमला किया जाए और मुसलमानों को निजात दिलाई जाए। इससे पहले एक और जासूस ये इतला दे चुका था कि सलेबियों की स्कीम अब यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी करक का मुहासरा करेगा तो सलेबियों की एक फ़ौज जो एक सलेबी हुक्मरान रिमांड के ज़ेरे कमान है, वो कब से हमला करेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले ही अपने फ़ौजी सरबराहों से कह दिया था कि सलेबी वक्त से हमला करेंगे। इस सूरत हाल के लिए उसे ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत थी। उसने चंगेज़ खान को रुख़्सत करके अली बिन सुफियान से कहा, जज्बात का तकाज़ा ये है कि हमें फ़ौरन करक पर हमला कर देना चाहिए। मैं अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वहाँ के मुसलमान किस जहन्नम में पड़े हुए हैं, लेकिन हक़ाइक़ का तकाज़ा ये है कि अपनी सफ़ों को मुस्तहकम किए बगैर एक कदम आगे ना उठाओ। ज़रा उस वक्त लगाओ जब तुम्हें यकीन हो कि कारी होगी। हम उन औरतों और बच्चों को नहीं भूल सकते जो दुश्मन के हाथों ज़लील व ख्वार और कत्ल हो रहे हैं। ये हमारे गुमनाम शहीद हैं। ये कौम की अजीम कुर्बानी है। मैं इन्हीं के आबरू के वक़ार के लिए फ़लस्तीन लेना चाहता हूँ। अगर मेरा मकसद ये ना हो तो जंग का मकसद डाका और लूटमार रह जाता है। वो कौम जो अपनी बच्चियों और बच्चों को भूल जाए, जो दुश्मन के तसल्लुत में ज़लील ख्वार और कत्ल हुए, वो कौम डाकुओं और रहज़नों का
गिरोह बन जाती है। इस कौम के अफराद दुश्मन से इंतकाम लेने की बजाय एक दूसरे को लूटते, एक दूसरे को धोखे और फरेब देते हैं, उनके हक के कौम को लूटते और ऐश इशरत करते हैं। जब दुश्मन इन्हें कमज़ोर पाकर उनके सर पर आ जाता है तो खोखले नारे लगाकर कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और दुश्मन के साथ दरपर्दा सौदाबाजी करते हैं। वो अपने मुल्क का कुछ हिस्सा और इस हिस्से की आबादी नहायत राजदाराना तरीके से दुश्मन के हवाले करके बाकी मुल्क में अपनी हुक्मरानी कायम रखते हैं। फिर वो और ज़्यादा ऐश और लूट खसूट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुश्मन इन्हें बख्शेगा नहीं। ये ऐश चंद रोज़ा है, लिहाजा कौम के लोगों से खून का आखिरी कतरा भी जल्दी जल्दी निचोड़ लो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसे मुतअद्दिद कौमों के नाम लिए और कहा वो दोषी पसंद थे, उनके सामने इसके सिवा कोई मकसद ना था कि सारी दुनिया पर बादशाही करें और दुनिया भर की दौलत समेट कर अपने कदमों में ढेर लगा लें। उन्होंने दूसरी कौमों की अस्मत दरी की और उनकी अपनी बेटियां और बहनें दूसरों के हाथों बेआबरू हुईं। इन कौमों के हुक्मरान पराई ज़मीन पर हलाक हुए और उनका नामो निशान किसने मिटाया? इन कौमों ने जो गैरतमंद थीं और जिन्हें एहसास था कि उनकी ज़मीन को और उनकी अस्मत को दुश्मन ने नापाक किया है और उसका इंतकाम लेना है। हम भी हमलावर हैं, सलेबी भी हमलावर हैं, लेकिन हम में फ़र्क है। वो दूर दराज मुल्कों से हमारे मज़हब का नामो निशान मिटाने आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि मुसलमान औरतों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनके बतन से सलेबी पैदा करें। हम उनके अबरू के दिफा के लिए हमलावर हुए हैं। अगर हम कुफर के तूफ़ान को ना रोकें तो हम बेगैरत हैं और हम मुसलमान नहीं। और अगर इस्लाम का दिफा इस अंदाज से करें कि दुश्मन के इंतज़ार में घर बैठे रहें और जब वो हमला आवर हो तो अपने घर में उसके ख़िलाफ़ लड़ें और फिर फ़ख्र से कहें कि हमने दुश्मन का हमला पसपा कर दिया है, तो ये सबूत है हमारी बुज़दिली का। दिफा का तरीका ये होता है कि दुश्मन तुम्हारे मारने के लिए न्याम से तलवार निकालने लगे तो तुम्हारी तलवार उसकी गर्दन काट चुकी हो। वो कल हमले के लिए आने वाला हो तो आज उस पर हमला कर दो। मेरे पास इसका एक ही इलाज है कि मोहतरम नूरुद्दीन जंगी से कुम्मत मांगी जाए, अली बिन सुफियान ने कहा, और करक पर हमला कर दिया जाए। ये भी नुकसानदेह होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जंगी के पास इतनी फ़ौज मौजूद रहनी चाहिए कि सलेबी अगर हमारे अक्कब से हमला करें तो जंगी उनके अक्कब पर हमला कर सके। मैं मदद मांगने का कायल नहीं, इसकी बजाय मैं ये भी कर सकता हूँ कि करक में छापा मार दस्ते भेज कर सलेबियों का जीना हराम किया रखूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे जासूस छापा मार सलेबियों की जड़ें चूहों की तरह काटते रहेंगे, मगर उसकी सज़ा वहाँ के बेगुनाह मुसलमान बाशिंदों को मिलेगी। छापा मार तो अपना काम करके इधर उधर हो जाएंगे, वो हर किस्म की सख्ती और मुसीबत झेल सकते हैं। हमारे निहत्ते बहन भाई कुचले जाएंगे। अलबत्ता इस तजवीज़ पर गौर करो कि वहाँ से मुसलमान कुंभों को निकालने का कोई खुफिया इंतज़ाम किया जाए। हमले में कुछ वक्त लगेगा। हमें खासी भर्ती मिल गई है, करक के जवान भी आ गए हैं और आ रहे हैं। दूसरी तरफ सलेबियों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मैं महसूस करने लगा हूँ कि हमें यहाँ के बाशिंदों के मुतालिक अपनी पॉलिसी में तब्दीली करनी पड़ेगी। सलेबियों के महकमा जासूसी और सरवरासानी के सरबराह हरमन ने कहा, किला करक में चंद सलेबी बादशाह, उनके फौजी कमांडर और इंतज़ामिया के हुकाम जमा थे। वो जो अपनी हारी हुई फ़ौज को देख रहे थे, उनकी अकल पर गुस्सा और इंतकाम गालिब आता जा रहा था। वो शिकस्त को बहुत जल्दी फतह में बदलना चाहते थे। उनमें उनकी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन वाहिद आदमी था जो ठंडे दिल से सोचता और अक्ल की बात करता था। वो देख रहा था कि इसके सलेबी भाई करक के मुसलमान बाशिंदों के साथ कैसा बादशाहाना सलूक कर रहे हैं। उसने कहा, आपने यही सलूक शोबे के मुसलमानों के साथ रवा रखा था। इसका नतीजा ये था कि उन्होंने वहाँ मुसलमानों के कैंप से उस मुसलमान फौजी को भगा दिया जिसे हमने ख़तरनाक जासूस समझकर कैद में डाल दिया था। मुझे यकीन है कि उसे वहाँ के मुसलमानों ने पनाह दी थी। वो किले के अंदरूनी हालात और दिफा को देख कर गया था। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमारे किले की दीवार जो तोड़ी थी, उसमें अंदर के मुसलमानों का भी हाथ था। वो आपके सलूक से इस कदर तंग आए हुए थे कि उन्होंने जान की बाजी लगाकर मुसलमान फ़ौज की मदद की, और जब फ़ौज का हराबल दस्ता अंदर आया तो मुसलमानों ने इसकी रहनुमाई की।
इसलिए हम करक के मुसलमानों का दम हम तोड़ रहे हैं कि उनमें जज्बा और हिम्मत ही ना रहे। एक सलेबी सलार ने कहा, इसकी बजाय अगर आप इन्हें अपना दोस्त बना लें तो वो आपकी मदद करेंगे। हरमन ने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं प्यार और मोहब्बत से इन्हें उनका मज़हब तब्दील किए बगैर सलेब का गिरविदा बना लूँगा। मैं इन्हें मुसलमानों के खिलाफ लड़ा दूँगा। तुम भूल रहे हो हरमन, एक मशहूर सलेबी बादशाह रहमान ने कहा, तुम चंद एक मुसलमानों को लालच देकर इन्हें गद्दार बना सकते हो, मगर हर एक मुसलमान को इस्लामी फ़ौज के खिलाफ नहीं कर सकते। पूरी कौम गद्दार नहीं हो सकती हरमन। तुम उन लोगों पर इतना भरोसा ना करो। हम उन्हें दोस्त नहीं बनाना चाहते, हम उनकी नस्ल ख़त्म करना चाहते हैं। कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के साथ मोहब्बत करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम से मोहब्बत करता है, जबकि हमारा मकसद इस्लाम का ख़ात्मा है। करक में, यरूशलेम में, अक्का और अदसिया में जहाँ भी सलेब की हुक्मरानी है, मुसलमानों की इस कदर परेशान करो कि वो मर जाएं या वो सलेब के आगे घुटने टेक दें। मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बाकायदा मालूम होता जा रहा है। हरमन ने कहा, आप उसे उकसा रहे हैं कि वो करक पर जल्दी हमला करे। आप ये भूल रहे हैं कि हमारी फ़ौज फौरी हमले के आगे ठहरने के काबिल नहीं। इसका हल ये नहीं कि हम मुसलमान बाशिंदों को सर पर बैठा लें। फिलिप अगस्टस ने कहा, अब लोग मुसलमान जंगी कैदियों को अभी तक पाल रहे हैं, उन्हें कत्ल क्यों नहीं कर देते? इसलिए कि अय्यूबी हमारे कैदियों को कत्ल कर देगा। गियाफलोजिनान ने जवाब दिया, हमारे पास मुसलमानों के कुल 361 जंगी कैदी हैं, मुसलमानों के पास हमारे 1275 कैदी हैं। क्या हम एक मुसलमान को मारने के लिए 4 सलेबी नहीं मरवा सकते? अगस्टस ने कहा, हमारे वो कैदी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास हैं बुज़दिल थे, वो लड़ने की बजाय कैद हुए, वो ज़िंदा रहना चाहते थे। वो मुसलमानों के हाथों मर जाएं तो अच्छा है। तुम इत्मीनान से मुसलमान कैदियों को ख़त्म कर दो। क्या मुसलमान बाशिंदों के साथ दरिंदों जैसा सलूक करके और मुसलमान जंगी कैदियों को कत्ल करके तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे दोगे? सलार के अहदे के एक सलेबी ने कहा, इस वक्त फ़ौज के सामने ये मसला है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर पेशकदमी कर आया तो उसे किस तरह रोकेंगे और उससे शोबे का किला वापस किस तरह लिया जा सकता है? करक के तमाम मुसलमान कत्ल कर दो, फिर क्या होगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह तुम अपनी नज़र में वसत पैदा क्यों नहीं करते? क्या हरमन बता सकता है कि मिस्र में इसकी ज़मीन दोज़ करवाएँ क्या हैं और कामयाबी कितनी है? तवक्को से ज़्यादा, हरमन ने जवाब दिया। अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ शोबक में है। मैंने कहरा में उसकी गैरहाज़िरी से बहुत फ़ायदा उठाया है। कहरा कि नायब नाज़िम मुसल्लहुद्दीन को फातमियों ने अपने साथ मिला लिया है। मुसल्लहुद्दीन अय्यूबी का मोतमिद ख़ास है, लेकिन अब हमारे हाथ में है। फातमी ने धरपर्दा अपना एक खलीफा मुकर्रर कर दिया है। वो कहरा के अंदर से बगावत और सूडानियों के हमले का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे फ़ौजी अफसर सूडान की फ़ौज को तैयार कर रहे हैं। कहरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी जो फ़ौज छोड़ आया है उसके 2 नायब सलार हमारे हाथ में खेल रहे हैं। उधर से सूडानी फ़ौज हमला करेंगे, कहरा में बगावत होगी और फातमी अपनी खिलाफत का ऐलान कर देंगे। मुझे 100% उम्मीद है कि कहरा में जो इसकी फ़ौज है वो इसके काम नहीं आ सकेगी। हरमन ने कहा, मेरे आदमियों ने फ़ौज में इस किस्म के शकूक पैदा कर दिए हैं कि उन्हें कहरा में पीछे छोड़कर माल गनीमत से महरूम कर दिया गया है, और ये भी शोबे की सैकड़ों ईसाई लड़कियां सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ आई हैं जो उसने वहाँ फ़ौज के हवाले कर दी हैं। मेरी कामयाबी ये है कि मैंने मुसलमान फ़ौजी हुकाम के ही मुँह में ये अफ़वाहें डालकर उनकी फ़ौज में फैलाई हैं। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कहरा की तमाम फ़ौज सूडानियों का साथ देगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी को बगावत को कुचलने के लिए यहाँ से तमाम फ़ौज ले जानी पड़ेगी। मगर ये फ़ौज उस वक्त वहाँ पहुँचेगी जब कहरा एक बार फिर फातमी खिलाफत की गद्दी बन चुका होगा और वहाँ सूडान की फ़ौज काबिज़ होगी। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करें और उसे रोकें। हम उसे भटकने के लिए खुला छोड़ देंगे। हम उसे मुसलमानों के हाथों मरवाएंगे। हरमन ने जोर देकर कर कहा, आप अभी तक मुसलमानों की नफ्सियात नहीं समझ सके। यही वजह है कि आप बेलिबास
कारगर बातें नज़रअंदाज कर देते हैं। मुसलमान अगर फौजी हो और उसके दिमाग में ट्रेनिंग के दौरान ये बैठा दिया जाए कि वो मुल्क और कौम का मुहाफ़िज़ है, तो वो मुल्क और कौम की खातिर जान कुर्बान कर देता है। दुनिया की बादशाही इसके कदमों में रख दो, वो सिपाही रहना पसंद करेगा, कौम से गद्दारी नहीं करेगा। अगर उसी फ़ौजी में जिनसी लज्जत, शराब नोशी और ओहदों की ख्वाहिश पैदा कर दो, तो वो अपना मज़हब भी दांव पर लगा देता है। हमने जिन मुसलमान फ़ौजी हुकाम को अपने साथ मिलाया है, उनमें यही खामी पैदा की थी और कर रहे हैं। मगर फ़ौजी को गद्दार बनाना आसान नहीं, जितना इंतज़ामिया के हुकाम को अपने हाथ में लेना आसान है। हरमन ने कहा, इंतज़ामिया के हर हाकिम में उमरा और वज़रा के सफ़ में आने की शदीद ख्वाहिश होती है, अगरचे लोगों पर बादशाह बनने का ख़बत सवार है। मुसलमानों की तारीख़ देखें, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये लोग खिलाफत पर एक दूसरे से लड़ते रहे। इनके जर्नैलों ने नहायत ईमानदारी से अपना काम जारी रखा। वो दूसरे मुल्कों को तहत करते रहे और इस्लामी सल्तनत को वसी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके खलीफों ने जहाँ देखा कि फ़लाँ जर्नैल ऐसा मकबूल हो गया है कि उसके फतूहात की बदौलत उसे कौम खलीफा से ज़्यादा मकाम देने लगी है, तो खलीफा और उसके हवारी ने जर्नैल को गलत अहकाम देकर उसे जलील और रुस्वा कर दिया। खुद खलीफा की गद्दी मुखालफिन से महफूज ना रही। मुखालफिन की निगाह इस्लामी सल्तनत की वसत से हटकर खिलाफत की हसूल पर मरकूज हो गई। जर्नैल हारते चले गए। इसी का नतीजा ये है कि आज हम अरब में बैठे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इन्हीं जर्नैलों में से है जो सल्तनत को उन्हीं सरहदों तक ले जाना चाहता है जहाँ ये पहले जर्नैलों ने पहुँचाई थी। उस शख्स में खूबी ये है कि इंतज़ामिया और खिलाफत की परवाह नहीं करता। उसने मिस्र की खिलाफत को अपने इरादों के सामने रुकावट बनते देखा तो खलीफा को ही माज़ूल कर दिया। ये दलेराना कदम उसने फ़ौजी ताकत और अपनी फ़हम और फरासत के बलबूते पर उठाया था। कहानी अभी जारी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। अगली किस्त के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।